अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम नाम सरकार के नई एपिसोड के साथ राना बॉबी आपके सामने मौजूद है। देखने वालों को बहुत शुक्रिया जी। ख़वातीन व हज़रात, एक खुशी की खबर आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ मैं, और मेरी कोशिश होती है कि सरकार हो या आवाम हो, सारी बातें आप तक लेकर के आएँ जो कि बहुत ज़रूरी है। पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से छोटे कारोबारी लोगों के लिए एक बड़ी खुशी की खबर है। स्मॉल बिजनेस मैन है, उनके लिए फाइनेंस करने जा रही है पंजाब गवर्नमेंट, और 1 से लेकर 10 लाख रुपए तक आप कर्जा ले सकते हैं, और इसमें जो फाइनेंस है वो उसको बढ़ाया भी जा सकता है। मतलब आप 3 मिलियन तक भी ले सकते हैं, लेकिन उसकी क्या तरीक़ाकार होगा या वो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होगी वो खैर आने वाले दिनों में देखेंगे। लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं छोटे कारोबार करने वाले लोग, मतलब जो रेडी वाला है, मतलब स्टॉल वाला है। आपने देखा होगा दुकानों के आगे स्टॉल लगे होते हैं, छोटे छोटे आपके सब्जी फरोश हैं, आपके फ्रूट फरोश हैं, आपके जूस बेचने वाले हैं, ठीक है। मतलब अगर मेरा स्टॉल है जो 1 लाख में तैयार हुआ है, मैं दाल चावल लगाता हूँ मिसाल के तौर पे, तो अगर मैं चाहूँ तो अगर 1 से 10 लाख रुपए तक मुझे अगर पंजाब गवर्नमेंट कर्जा दे रही है, तो मैं 4-5 लाख रुपए में एक दुकान कॉर्नर लेके एक अच्छी सी दुकान डाल सकता हूँ, और दाल चावल का अच्छा कारोबार चलता है। खाने पीने का कारोबार हमेशा कामयाब होता है। लेकिन यहाँ पर एक जो अफसोस की बात है वो ये है कि पंजाब गवर्नमेंट अगर आपको कर्जा दे रही है तो वो आप फूड स्टॉल नहीं लगा सकते। मतलब उसके लिए उन्होंने कुछ कैटेगरीज को बनाया है, जो कि आने वाले दिनों में आपको बताऊंगा कैटेगरीज क्या हैं। लेकिन तरजीहाती तौर पर आपको बताऊं, वो लोग जो आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आईटी का काम करते हैं, तो उनके लिए जनाब ये स्पेशल स्कीम है कि उनको तरजीहाती तौर पर फाइनेंस करेगी पंजाब गवर्नमेंट। अब इसका क्या तरीकाकार होगा और क्या राय होगी हमारे प्रोग्राम में जब हम कुछ लोगों से मुलाकात करेंगे, तो ये हम आने वाले जो प्रोग्राम के बाकी से मैं आपको बताएंगे। पर ख़वातीन व हज़रात, बात दरअसल ये है कि पंजाब गवर्नमेंट ने अभी तक बहुत ज़्यादा लॉलीपॉप दिए, पंजाब गवर्नमेंट ने अभी तक बहुत ज़्यादा इनिशिएट किए, बहुत सारी चीज़ें की, बहुत ज़्यादा स्कीमें लेकर के आए। स्कीमें कामयाब भी हुई, लेकिन वो हवा में गई और गायब हो गई, और उस पर फिर आपने ही और हम सब ने देखा कि जो अवामी रद्द-ए-अमल है वो भी लोगों का आप तक पहुंचा कि कुछ लोग नाराज़ भी हुए तो कुछ लोग फैज़याब भी हुए। लेकिन जो मेजॉरिटी है वो नाराज़गी का शिकार है, जो मेजॉरिटी है वो शिकवा करती है कि पंजाब गवर्नमेंट इनिशिएट तो ज़रूर करती है, लेकिन उसके मैकेनिज्म को इतना मुश्किल कर देती है कि आम आदमी ना उस मंसूबे से फ़ायदा उठा सकता है, आम आदमी को ना उससे सहूलत मिलती है। तो फिर उसको जो सहूलत देनी है वो किसने देनी है, और जिन्हें सहूलत मिलती है वो कौन लोग हैं। तो ख़वातीन व हज़रात, अब आज के इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ शख्सियात से गुफ्तगू करेंगे, मुलाकात करेंगे, कुछ समाजी कारकुन भी होंगे, कुछ हमारे फैसलाबाद के नामवर शख्सियात होंगी, उनसे मुलाकात करेंगे, अवामी रद्द-ए-अमल भी शामिल करेंगे, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर पंजाब गवर्नमेंट एक कारोबारी कार्ड दे रही है, एक स्कीम लॉन्च कर रही है, और अगर फाइनेंस कर रही है छोटे कारोबार करने वाले लोगों को, तो लोगों की क्या राय है, समाजी कारकुनों की क्या सोच है, और जो असर रसूख रखने वाले लोग हैं, जो क्रेडिबल लोग हैं, उनकी क्या राय है इस पूरी स्कीम के हवाले से। तो आज के प्रोग्राम में सारी चीज़ें शामिल करते हैं। मेरे साथ रहिए, देखते रहिए प्रोग्राम बनाम सरकार। आइए आगे बढ़ते हैं। ख़वातीन व हज़रात, पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से छोटे जो कारोबारी हज़रात हैं उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त स्कीम है कि 1 लाख से आप 10 लाख रुपए तक कर्जा ले सकते हैं। उसका बड़ा ज़बरदस्त एक मैकेनिज़्म बनाया गया है, उसका एक प्लान किया गया है, और ज़ाहिर बात है ये फ़ायदा ही होगा जो छोटे छोटे कारोबार करने वाले लोग हैं, रेडी लगाने वाले लोग हैं, स्टॉल्स लगाने वाले लोग हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही ज़बरदस्त एक स्कीम है। अब इससे क्या वो मुस्तफ़ीद हो पाते हैं या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही हमें बताएगा। लेकिन फ़िलहाल जनाब ये कॉल है, और ये कॉल सही है, और इस कॉल से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आज एक बार फिर से हम बाज़ार के अंदर मौजूद हैं। ज़ाहिर है हम लोगों से भी मुलाकात कर रहे हैं जो असर और रसूख रखते हैं, जो समाजी कारकुन हैं, या जो गवर्नमेंट की सपोर्ट में हैं या गवर्नमेंट के साथ काम कर चुके हैं। ज़ाहिर है उनके साथ भी हमारी एक मुलाकात है, बात है, और उनका क्या फ़ीडबैक है इस स्कीम के हवाले से वो भी हम आप तक पहुँचा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो अवामी पहलू है वो भी आप तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है कि जो आम आदमी है, जो छोटे तबके पे कारोबार करने वाला बंदा है, ठीक है ना, जो छोटे तबके पर कारोबार करने वाले लोग हैं, आखिर उनके लिए अगर ये स्कीम उन तक पहुँचती है तो उनको कितना एक मुस्बत ये कदम लगता है पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से। सो आइए बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाऊं, आ जाए आगे आ जाए। अब देखें ये एक छोटा सा स्टॉल है, और यहाँ पर जो कॉटन का सूट है, गर्मियों के सर्दियों के कपड़े, बल्कि गर्मियों के तो नहीं बोलूँगा, लेकिन सर्दियों के कपड़े लगे हुए, ठीक है। सो भाई साहब यहाँ पर खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो इनसे ये बात मैं करूँगा कि क्या इनको पता है कि ये एक खुशखबरी सुनने वाले हैं मेरी तरफ से। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है भैया आपका? हसनैन भाई, कितना अरसा हो गया स्टॉल लांदे नूं? मैनू इत्थे तकरीबन 8-10 साल हो गए। 8-10 साल इको जगह ते? हाँ जी। ते हुण रौनक आ गई है वापस? हुण जरा मैं देख रहा कि बाजार च माशाल्लाह वावा रौनक लगी हुई है। हाँ जी, काम शाम ब्याह शादियां दे हैगे अज। अच्छा, अज तुहाडी किन्नी सेल हुई है?
ਅੱਜ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਕੋਈ 5-6-7 ਹਜ਼ਾਰ, ਲੇਕਿਨ ਉਦਾਂ ਅੱਜ ਸਲੋ ਸੀ ਕੰਮ। ਵੈਸੇ ਆਮ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਕੰਮ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਜ਼ਰਾਤ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਹੀ, ਅੱਛੀ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ। ਪਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਪਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਆਈ ਚਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਸਮਝ ਕੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੰਦਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਮਹੀਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਉਂਝ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਕੋਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਲਵੋਗੇ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਲਏ। ਹਾਂਜੀ, 5 ਲੱਖ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਕਰ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ ਦੁਕਾਨ ਕਰ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਲਵੋਗੇ ਉਧਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ 5 ਲੱਖ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਕਿਸ਼ਤ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। 3 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਿਸਟਮ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤ ਮੁਕਰਰ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛੀ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ ਆ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਹੈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਕੋ ਉਧਾਰ ਧੂਰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦਾ ਮਾਲ ਯਾਨੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ 100 150 ਰੁਪਏ ਸੂਟ ਮਹਿੰਗਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜ਼ਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਨਗਦ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਐਲਾਨਾਤ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਦੇਖੋ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਪਲਾਟ ਆਪਣਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ, ਉਹ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਲਾਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਕੀਮ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ 5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ 10 ਮਰਲੇ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਾ ਸੂਦ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਾ ਸੂਦ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਗਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਦਿਲੋਂ ਮੰਨਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਇਹ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਮੰਨਾਂਗੇ ਜੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਲੂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਵਾਂਗੇ ਵਾਕਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੰਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2-3 ਦਿਨ 'ਚ 4 ਦਿਨ 'ਚ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਈਏ ਔਰ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੜਾ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸ਼ਾਬਾशी दोगे पंजाब गवर्नमेंट? हाँ जी, इंशाल्लाह ताला। ठीक है, अच्छा निज़ाम है। बिल्कुल होएगा जी। अस्सलाम वालेकुम। आज भाई बात करेंगे, आप नहीं बात करेंगे? करें यार बात। आप सेल्समैन हैं यहाँ पे? जूस वाला अड्डा। क्या आपका दूसरा अड्डा है? ये वाला? अच्छा, जूस का है। आ जाए इधर, आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए। ये आप लोगों के लिए ही है, ठीक है ना? बेसिकली ये देखें प्यारे भाई, ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये आप जैसे ही दोस्तों भाइयों के लिए है कि जिनके छोटे छोटे कारोबार हैं, जिनका डेली वेजेस का काम है। कितने का ये सारा सिस्टम आपने अभी तक इस पे कितने पैसे लगे होंगे अंदाज़ा? तकरीबन मंडी जाना होता है, तकरीबन 10,000 चाहिए होता है। बहुत नहीं निज़ाम है। ठीक ये है। बर्तन है, ये बना बनाया सब कुछ ठीक है। है। वाला साहब का ये काम है, वाला साहब फोत हो गए हैं, तकरीबन हफ्ता डेढ़ हो गया है। 2 तारीख को फोत हुए हैं। अच्छा, तो बकाया ये मैं ही घर का सिस्टम चला रहा हूँ। तो ये 10,000 डेली चाहिए होता है? नहीं, डेली नहीं, घर का खर्चा तो चाहिए ना। सुबह का बैठा हुआ हूँ, तकरीबन 500-600 कमाया मैंने। अच्छा, 200-300 इधर ही खा गया हूँ मैं। हाँ, ज़ाहिर है, रोटी घर पानी में भी है, हाँ, अच्छा चाय वगैरह भी पीनी है, कोई आम खर्चा दूसरा भी है। तो घर में लेके जाऊंगा तो घर का निज़ाम चलाऊंगा। तो ये अभी ये कितने केजी लगा हुआ है इस टाइम? तो ये 5-6 पल्लियाँ लगी हुई हैं। 5-6 पल्लियाँ। और टोटल कितने किलो होगा ये? किलो का हिसाब तो नहीं होता, दाने होते हैं। 80 दाना होता है, 60 दाना होते हैं। और मतलब जितना अभी आपने दाना रखा हुआ है तो ये कितने दिन चल जाएगा? देखें, बड़ा पड़ा हुआ है, ये बिकेगा तो घर में लेके जाऊंगा कुछ। बिल्कुल, ठीक है ना। तो दुकानदारी ऑर्डर यहाँ दुकानों से मिलते हैं? काम दुकानदारों का होगा तो ऑर्डर करेंगे। ये मौसम ठंडा हो गया है ना, कोई नहीं, कस्टमर। लेकिन फिर भी चलो जूस शूस तो लोग पीते ही हैं। पीते ही हैं, वो तो ठीक है, पर हफ्ते इतवार को ज़्यादा काम होता है। उसके अलावा तो नॉर्मली हिसाब है कि घर का खर्चा ले गया है। आगे पीछे वो मंडी वाले पैसे नहीं निकलते कि बच्चे जोन सी साइड पे निकालनी मुश्किल तो है, मुश्किल है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अभी जैसे मैं भाई साहब से भी बात कर रहा था, आपसे भी मैं बात करूंगा, आप कैसा देखते हैं कि देखें अगर आपको कर्जा मिलता है, आप छोटा कारोबार है, आपने एक छोटा सा ठेला लगाया है, कल को आपको बड़ा स्टॉल लगा लेते हैं, आपके पास तरह तरह के जूस आप रखते हैं, फ्रेश जूस का आप पूरा एक सिस्टम बना लेते हैं, तो कितनी फ़ायदेमंद चीज़ लगती है ये? अगर आपको कर्जा मिल रहा है तो लेंगे? देखें, अगर फ़ायदा होगा तो फिर तो लेंगे। नहीं, देखें कर्जा है जो कि आपने अदा तो करना ही है, ठीक है। ऊपर टैक्स जो सा होगा वो भी पे करेंगे फिर। देखें, वो तो एक सिस्टम होता है जैसे बैंक से कर्जा लेते हैं। मिसाल के तौर पे आपने 1 लाख रुपया लिया हुआ है तो बैंक आपसे 1 लाख के ऊपर आपसे 5,000 रुपये लेता है, 3,000 रुपये लेता है, ठीक है।
ठीक है, वो तो उसका आ जाता है जिसके ऊपर वो इंटरेस्ट लेता है, मतलब जिसको ऐसे ही। सूद का नाम भी आप देते हैं। सूद का नाम देते हैं। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट आपको बिला सूद जितने पैसे आपने लिए आपने उतने ही देने। सही मतलब ठीक है, तो चलो ये तो फायदेमंद चीज लगती है। ये तो फायदेमंद है, हमारा भला हो जाएगा और क्या, घर का सिस्टम चल जाएगा, थोड़ा और सा 3 काम महीने बढ़ा फिर लेंगे। आपसे पूछेगी भी नहीं कि 3 महीने बाद आपने ज्यादा आपकी नहीं, लाजमी start नहीं है कि 2 4 5 लाख रुपए लेना है, अगर जरूरत अपनी ज़रूरत से ज़्यादा ले लेने हैं, याशियाँ मारनी है, ये निज़ाम गलत है। बंदे को जितनी ज़रूरत हो उतने ले ले। अच्छा आप मुझे बताएं, अगर आपको एक स्टॉल लगाना हो जिसमें आपके पास मौसमी का जूस है, किन्नू का जूस है, आप मिल्क शेक भी बना रहे हैं, आपको 5-6 आइटम्स आपके पास हैं, तो एक स्टॉल पे कितना को खर्चा आ जाता है सामान समेत और फ्रूट समेत? तकरीबन 1.5-2 लाख रुपए आ जाएगा। अच्छा सामान तो है हमारे पास, ठीक तो है। सामान लाना पड़ेगा, बकाया फ्रूट वगैरह इकट्ठा करना वो पड़ेगा। आपका डेली का होता है या 2 दिन बाद का होता 2 है? दिन बाद का मंडी जाना होता है, ठीक है। 3 दिन लग जाए, 4 दिन भी लग सकते हैं, काम का हिसाब है, उसके हिसाब से चलना पड़ता है। खुश हैं आप गवर्नमेंट के काम से? मतलब ओवरऑल, हम ओवरऑल बात करते हैं, अभी तक हाँ, आपने देखा ही है ना ठीक है। पंजाब गवर्नमेंट क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। वो तो सब कुछ पता है, क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, हमारे लिए तो कुछ नहीं कर रही ना, हमारे बंदों के लिए कुछ भी नहीं है। ये माड़े बंदे के लिए स्कीम है। ये हमारे बंदे आएगी तो पता लगेगा ना, जब देंगे फिर की बात है ना, अब की बात तो नहीं ना। ठीक है, हमें तो फिलहाल तो कुछ भी नहीं मिला है, हम तो अपना आप कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। ठीक है। तंग हम हो रहे हैं, घर का निज़ाम उल्टा हुआ है, बिजली मामला ये वो तंगी हो रही है हमें। ठीक है, अगर देते हैं तो फिर तो बेहतर है। देखो अभी आप अगर डेली का, आपको वैसे डेली का कितना कमा लेते हैं? यही है 5-6 हज़ार रुपये ले जाता हूँ, 3 हज़ार साइड पे निकाल देता हूँ, 2-3 हज़ार घर का निकल जाता है। सही है, वगैरह ये सही वो है, वो भी सही है, निकालना होता है। सही है, सही है। रेगुलर ही रखने होते हैं पैसे, अगर सारे इस्तेमाल कर लूँगा फिर दोनों साइड से जाऊँगा। ठीक है, तो फिर इसका मतलब है कि देखो आप अगर कल को आपको ये सपोर्ट हो जाती है तो आप अपने घर के मामलात भी ठीक कर सकोगे। ठीक है, आप अच्छा कमाओगे भी, ज़ाहिर है चीज़ें ज़्यादा होंगी तो फिर जो ग्राहक भी है तरह तरह का आपके पास आएगा, तो चीज़ सेल भी उस हिसाब से होती है। ठीक है, तो मैडम के काम से आप खुश हो? देखो मरियम नवाज साहबा हैं, लगी हुई हैं, नज़र आता है कभी कोई स्कीम आ रही है, कभी कोई स्कीम आ रही है, कभी कोई स्कीम आ रही है, मतलब कहीं ना कहीं वो कुछ करने की कोशिश तो कर रहे हैं। हमने तो सुनी है। ठीक है। देखें बात पता है, हम हमारे बंदे हैं, ठीक है, जो भी हैं हम अपने लेवल से सोचते हैं, वो तो स्कीमें बड़ों के लिए है ना, हमारे लिए नहीं ना। नहीं हमारे लिए बताओ, स्कीम तो सबके लिए होती है। नहीं हमारे लिए क्या निकाला ये बताएं। ठीक है, अभी तक आप खुश नहीं है किसी भी काम से? फिलहाल से कोई तो किसी भी बात से कोई खुश नहीं। ठीक है, तो अगर यही अगर छोटा सा काम जो आप, अगर गवर्नमेंट आपको कर्जा दे देती है जी। आपके काम के बढ़ावे के लिए, फिर तो उनकी मेहरबानी है, शुक्रिया करूंगा उनका कि तो ये वाहिद एक ही काम है जो आपको ठीक लगता है, इसके अलावा कुछ नहीं किया? नहीं, इसके अलावा हमारे लिए कुछ नहीं है, सीधी बात है। ठीक है, चलो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आइए खबर के साथ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और मज़ीद लोगों से बात करते हैं हमारे साथ। ज़राअत बाज़ार के अंदर जो छोटे तबके के कारोबारी ज़राअत उनसे मुलाकात का सिलसिला जारी है, जिनके छोटे छोटे ठेले हैं, स्टॉल्स हैं, उनसे हम मुलाकात कर रहे हैं क्योंकि बेसिकली ये प्रोग्राम उनके लिए है, ये स्कीम उनके लिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। प्यार भाई कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इमरान चिश्ती। इमरान भाई कितना अर्सा हो गया आपको इस बाज़ार में काम करते हुए? मुझे तकरीबन 18 साल हो गए इस बाज़ार के अंदर, और बस ऐसे स्टॉल ही लगाते हैं? स्टॉल ही लगा रहा हूँ। कभी ज़िंदगी में दिल नहीं किया कि मेरी भी दुकान होनी चाहिए, जैसे बड़ी बड़ी दुकानें हैं, मेरी भी दुकान हो, कारोबार बड़ा हो, मैं भी अच्छा कमाऊँ, अपने बच्चों के लिए मुस्तकबिल अच्छा बना सकूँ? दिल करता है? ये हर कौन कहता कि मेरे पास ये चीज़ें ना हो, फैसिलिटी हर बंदा चाहता है, लेकिन अखराजात नहीं भाई, कहाँ से हम लोग अफोर्ड करें? ठेले के जो अखराजात है वो पूरे नहीं हो रहे, 10-15 लाख कहाँ से लेके आऊँ मैं भाई? स्टॉल लगा रहा हूँ, अगर मेरे पास पैसे हो, मेरा भी दिल चाहता है कि मैं कारोबार अच्छा करूँ, अच्छी दुकान मेरे एडवांस हो, उसमें कारोबार करूँ बेहतर, हर बंदा चाहता है कि मेरा मुस्तकबिल अच्छा हो। ऐसे ही अगर कोई इस तरह की फैसिलिटी दे, मेरा ख्याल है। आज तक कभी हुआ है, आप इतने 18 साल से आप काम कर रहे हैं, कभी किसी गवर्नमेंट ने या कभी किसी पीएम साहबा ने या पीएम साहब ने या सीएम साहबा ने या सीएम साहब ने, किसी ने अपने दौरे हुकूमत में अनाउंस किया हो कि जी छोटे तबके के कारोबारी जो ताजर हैं या छोटे तबके के जो कारोबारी ज़राअत हैं, छोटा छोटा काम करने वाले, इनकी फलाह के लिए, इनकी भी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए कोई स्कीम, कोई ऐसी चीज़ की जाए जिससे इनके हालात में बेहतरी हो? हुआ है कभी आज तक ऐसा? जी, अगर हो भी जाता है ना तो उसके लिए बैंक के पास जाते हैं, वो कहते हैं ये लेके आओ, ये डॉक्यूमेंट्स करो, ये डॉक्यूमेंट्स करो। जो स्टॉल वाला उसके पास कौन सी ऐसी चीज़ है कि बैंक के पास जाके रखेगी मुझे
इसकी सहूलत है, मुझे ये 10 लाख रुपया दे दें या 15 लाख हाँ, वो रुपया दे सिक्योरिटी दें। मांगते हैं। किस तरह की सिक्योरिटी ला के दें भाई? स्टॉल वाले को देने, शॉप वाले को ये सारे बैंक वाले देते हैं। अगर अनाउंस गवर्नमेंट कर देती है तो गवर्नमेंट ये भी फैसिलिटी दे कि भाई स्टॉल वाले के उसका आईडी कार्ड लो, उसके ऊपर करें, फिर है। हाँ। अगर इस तरह का नहीं करेंगे तो भाई ये 10 लाख रुपया हुकूमत दे भी रही तो हमारे कोई काम नहीं भाई, ये वो ही लेंगे जिसकी शॉप है, वो ही कहेंगे भाई ये मैं गरीब आदमी, मुझे दे दो। 1 से 10 लाख रुपए तक है भाई 10 ठीक है, लाख जितनी भी आपकी जरूरत है। अगर वो 10 लाख देते हैं इसके लिए हमारे लिए, और इससे बड़ी खुशखबरी क्या हो यानी सकती है? ज्यादा डिमांड ना रखी जाए, मैंने सिक्योरिटी के तौर पर जी कि आप कोई अपने दुकान का, मकान का, प्लॉट का कोई भी जनाब चीज़ कोई चीज प्लस सिक्योरिटी के तौर पर दें। कोई भी चीज़ ऐसी है ही नहीं, क्या चीज़ देंगे? हाँ। हर बंदा तो डरता है। सही बात। बैंक के पास जाता है, वो कहता है भाई पहले आप आईडी कार्ड लेके आओ, फिर उसके बाद 4 जमानतें लेके आओ, शख्सी जमानत दो, दुकानदार की जमानत दो। भाई कहाँ से जमानत लाएगा? बिल्कुल। एक ठेला लगाने वाला किसको लेके आएगा साथ? बिल्कुल ठीक है, दुकानदार के साथ दुकानदार चलेगा। बेशक बेशक। अगर दुकानदार डिमांड करेगा ना 50 लाख रुपए के बैंक के लिए, तो बैंक वो पैसे देगा। काम क्योंकि की उसकी दुकान है, काम की मेरे बात। पास तो साला भाई मुझे क्या देगा? मुझे कुछ नहीं देने वाला। ठीक है। बैंक के पास भी जाऊंगा भाई, इसके ख्वाहिश पूरे करो, मैं कहाँ से भाई पूरे करूंगा? लेके आऊंगा आप ही मुश्किल मुझे, है। मेरे नहीं, सवाल आपसे मुश्किल। है, क्या वो देगा मुझे? एक स्टॉल वाला मेरी बताया, उसकी कौन अपील जमानत है देगा? गवर्नमेंट से एकदम। कि वो इस तरह का काम करे कि जिसमें जो स्टॉल वाले लोग हैं, जो नीचे वाले लोग हैं, उनके लिए बेनिफिट ये हो कि उसके आईडी कार्ड पे जाके वो चेक करें क्या ये सही है, तो फिर उसको दे। ऐसे तो कोई फायदा नहीं भाई। अच्छा चले आपने बहुत अच्छी बात की है, मुझे बड़ा अच्छा भी लगा कि आपने बिल्कुल डिफरेंट बात की है कि जाहिर बात है स्टॉल वाला जो है ना उसके पास कोई लाखों रुपए हैं, ना उसके पास कोई घर है या कोई प्लॉट नहीं है कि वो किस चीज़ की सिक्योरिटी दे। शख्सी ज़मानत मुमकिन है, शख्सी ज़मानत भी मुमकिन है। हाँ, अब इसका अगर सिंपल जितना इसको आसान रखा जाएगा तभी फ़ायदा होगा। जाहिर बात है जी, गवर्नमेंट से हमारी, मैं तो यही कहूँगा कि जो लोग, जिस हुकूमत ने भी आके इस तरह की फैसिलिटी दी है, तो वो हमें इस तरह की देना कि हमारे आईडी कार्ड पे दे। हमें किसी के पास ये ना कहना भाई यार मेरे साथ चलो। दुकानदार स्टॉल वाले को, ठेले वाले को कभी भी उसकी ज़मानत नहीं देगा कि यार ये कहीं चला ना जाए। हाँ। आईडी कार्ड गवर्नमेंट ले और उसके ऊपर मुकम्मल उसकी तशवीश करे और जाके उसका देखे क्या इसकी रिहाइश अपनी है। ठीक है, उसको भाई तो पेमेंट इतना करें। ये चेक तो मुमकिन है। ये है, ये चेक ये तो मुमकिन नहीं है कि बैंक के दे जी पहले चेक भी दें फिर शख्सी जमानत भी लें। भाई मेरी शख्सी जमानत कोई नहीं देगा। मैं आपसे भी कहूँ मैं 10 लाख देना, आपने कभी भी नहीं मुझे लेके देना। हाँ जी, मेरी बिल्कुल। यही है, मुझे तब फायदा गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट मेरे इस स्टॉल के ऊपर मुझे दे। ठीक है, इसका ये है कि इस दुकान के आगे लगाना, दुकानदार ये कह के भाई ये इतने से काम कर रहा है, ये आपको रिटर्न कर सकता है। बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट से मेरी अपील है, यही है मेरी दरख्वास्त है कि ये करें और ये बहुत ही इसको बेनिफिट आसान है बनाएं। और आसान बनाए। ऐसा नहीं कि मैं बैंक वालों के पास जाऊँ तो वो कहे भाई पहले शख्सी आप वो जमानत 10 लेके आओ। चीज़ें सामने रख दे। मैं कुछ भी पूरी नहीं कर सकता। मेरे आईडी कार्ड के ऊपर अगर वो ऐसी तरह की फैसिलिटी देखो फिर ये बेनिफिट इतना ट्रस्ट तो करना पड़ेगा, वरना ये कुछ भी नहीं है, फिर भी ये ज़ाया है। बिल्कुल। बड़ी प्यारी बात की आपने, बहुत शुक्रिया। ये बात बड़ी अहम है ख़वातीन हज़रात कि एक स्टॉल का जो ओनर है या जो छोटे कारोबार का जो मालिक है, अब उसकी ना उसके पास तो सिक्योरिटी देने के लिए कुछ नहीं है। और जब भी आप बैंक जाते हैं तो ज़ाहिर है जो बैंक के जो लोग होते हैं वो आपसे डिमांड करते हैं, जिसमें आपसे उन्होंने शख्सी ज़मानत भी मांगनी है, आपसे उन्होंने क्रॉस चेक भी एक लेके रख लेना है साइन करवा के, ठीक है। फिर आपसे उन्होंने कोई आपकी कोई प्रॉपर्टी है, आपका घर है, मकान है, या आपका कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके नाम पर है, ठीक है, जिसके आप मालिक हैं, वो आपसे सिक्योरिटी के तौर पर वो चीज़ लेगा। तो जाहिर बात है अगर उसके पास वो चीज़ नहीं है तो फिर तो ये स्कीम उसके लिए है ही नहीं, ठीक है। क्योंकि ये स्कीम डेफिनेटली उन लोगों के लिए ही होगी जो आम लोग हैं, ठीक है। और मैं ये खुसूसी अपील भी करता हूँ कि पंजाब गवर्नमेंट बहुत आसान रखे इस पूरे मरहले को, जिसमें बहुत कम कवायद रखे जाएँ। देखिए जो भी कारोबारी बंदा है वो पंजाब का रहायशी हो, चलें वो उसके आईडी कार्ड से पता चल जाएगा वो यहाँ का रहायशी है, वो 5 साल पुराना है, वो 7 साल पुराना है, 10 साल पुराना है, उसकी एक म्याद रख दी जाए कि जी को जो पुराने लोग हैं जो यहीं के मुस्तकिल रहायशी हैं वो एलिजिबल हैं। चलें बिल्कुल ये भी पॉसिबल है। आईडी कार्ड होना चाहिए, वो भी पॉसिबल है, ठीक है। हाँ, शख्सी ज़मानत भी दी जा सकती है। ज़ाहिर है शख्सी ज़मानत में आप कोई दुकानदार ले लें, कोई रिश्तेदार ले लें, या कोई किसी असर रसूख का बंदा ले लें, ठीक है, जो इनकी जान पहचान का हो। मतलब मैकेनिज्म को जितना आसान रखेंगे उतना ही फ़ायदेमंद होगा। अदरवाइज़ तो ये स्कीम हवा में रह जाएगी और कोई भी इससे फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। क्यों? क्योंकि भाई जब इतनी डिमांड्स या रिक्वायरमेंट्स सामने रख दी जाएंगी तो उसको पूरा कौन करेगा? और जाहिर बात है जब रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होंगी तो इस स्कीम का किसी को भी फ़ायदा नहीं होगा। आइए आगे बढ़ते हैं।
तो इस रात प्रोग्राम में मुख्तलिफ शख्सियात से मुलाकात का सिलसिला जारी है और जैसा आप जानते हैं कि आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात कर रहे हैं जिस पे रिसेंटली इनिशिएट लिया गया है छोटे तबके के जो कारोबारी हजरात हैं उनकी फलाह के लिए, उनकी मदद के लिए और उनकी बेहतरी के लिए बात की गई है। 1 लाख से 10 लाख रुपए तक का कर्जा दिया जा रहा है गवर्नमेंट की जानिब से, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। 5 साल की म्याद होगी। आप जो कर्जा लेने का और देने का जो तरीक़ाकार होता है, सिलसिलाकार वही सेम होगा जो मुझे लगता है। लेकिन जो छोटा कारोबार करने वाला बंदा है, मतलब रेडी वाला है, मतलब स्टॉल वाला है, और इसमें हज़ारों तादाद में मुख्तलिफ आइडियाज़ पे काम करने वाले लोग हैं। कोई जूते बेच रहा है तो कोई कपड़ा बेच रहा है, ठीक है, कोई खिलौने बेच रहा है तो कोई डेकोरेशन बेच रहा है, तो इसी हज़ारों आइटमें जो लोग बेच रहे हैं। अब इन लोगों के लिए कितने फ़ायदेमंद है और कितना नहीं, ये जो स्कीम है इस टाइम छोटे कारोबारी हजरात के लिए, ये जो फाइनेंस कर रही है गवर्नमेंट, इस हवाले से क्या कहना है हमारी मुख्तलिफ समाजी शख्सियात का, वो भी आप तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। मियाँ इजाज़ साहब हमेशा हमारे साथ मौजूद होते हैं और इजाज़ भाई की एक बात बहुत अच्छी है, इजाज़ भाई हर मौजू पर गुफ्तगू करते हैं, ठीक है। रिक्शा पासबान एसोसिएशन के आप लीड भी करते हैं, प्रेसिडेंट भी हैं, लेबर एसोसिएशन को भी देखते हैं, उसको भी आप हेड करते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम सब समाजी कारकुन हैं। हम समाज में बेहतरी करने की बात करते हैं, समाज में इश्यूज़ पर बात करते हैं। तो आज के इस टॉपिक के हवाले से इजाज़ भाई की कुछ बातें बड़ी ज़रूरी, जो आपसे पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। इजाज़ भाई प्रोग्राम में शामिल कहते हैं आपको सर। जी कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है, रहमत। कैसी चल रही है जिंदगानी आपकी? बस आपको पता है जिस तरह एक आम जिंदगी है गुजार रहे हैं हम लोग। अब आप देखें, आपको मैंने अभी ऑफ द रिकॉर्ड भी सूरत हाल बताई है कि पिछले हफ्ते ही अनाउंस हुआ है कि जनाब छोटे तबके के जो कारोबार करने वाले लोग हैं, ठीक है, स्मॉल बिजनेस मैन जो है उनको फाइनेंस करना चाह रही है गवर्नमेंट, उनके लिए एक स्कीम लेके आ रही है। 1 लाख से 10 लाख तक आप ले सकते हैं, ठीक है। उसकी म्याद 5 साल होगी और जो एक कर्जे का तरीकाकार होता है, आई होप, बल्कि मुझे फील भी आ रहा है कि वो वैसा ही होगा। आप मुझे पहले ये बताइए, जब आप कर्जा लेने जाते हैं तो आपसे पहले किन किन बातों पे सवाल किए जाते हैं और डिमांड्स क्या होती है, पहले ये बताइए। राना साहब मोहतरम, मैं समझता हूँ कि बड़ा खुशाइन बात है जो आप आवाम को और मुझे आपने ये बताई कि हुकूमत जो है वो कर्ज़ा दे रही है और कर्ज़ा भी गरीब लोगों को दे रही है कि वो कारोबार करे। तो इस लिहाज से फिर मैं तो ये कहूँगा कि आपके मुंह में घी शक्कर जी, कि ये गरीबों के लिए बहुत खूबसूरत बात है। लेकिन इन 76 सालों के अंदर जब जब इन हुक्मरानों ने इस तरह के प्रोजेक्ट जो हैं वो मुतारफ़ करवाए, तो हकीकत है कि जो एक आम लेमैन है, एक आम रेडी वाला है, एक दिहाड़ीदार मजदूर है, जो गरीब आदमी है, और यकीन जाने कि ये जो पॉलिसियाँ हैं वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि इनकी इतनी सख्त शराइत होती हैं कि वो जो एक आम आदमी जिसके हवाले से ये पॉलिसी लॉन्च करते हैं, तो वो बंदा बेचारा ना तो कोई रजिस्ट्री लेके आ सकता है, ना शख्सी ज़मानत वो दे सकता है। एक गरीब आदमी जो रेडी चलाता है, कोई 500-600 रुपया वो कमाता है, बामुश्किल अपने बच्चों को वो रोटी शाम को खिलाता है। अब उसकी कौन 5 लाख की उसकी गारंटी देगा? हाँ, ठीक है, नहीं है, मुमकिन नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से माजी के अंदर ये सारी पॉलिसियाँ बनाई गई और बनाई तो गरीबों के लिए गई, लेकिन फिर अपने ही लोगों को उन्होंने नवाजा है, और ये भी उसी तरह का मैं ये समझता हूँ कि ये शो होगा। और अभी मैं बात आपको बताना चाहूँगा कि पिछले दिनों इन्होंने सोलर के ऊपर इन्होंने कहा कि जी सोलर जो है वो गरीब लोगों को देंगे, आम लोगों को देंगे, और उसी की यही पोजीशन हुई कि जब लोग बैंकों के पास गए तो वहाँ उन्होंने ऐसी शराइत जो है वो रखी हैं कि जो मेरे जैसा आम पूरी नहीं कर सकता, आदमी पूरी नहीं कर सकता। तो ये मैं समझता हूँ कि तमाशा है। और दूसरे लफ्ज़ों पे अगर मैं ये कहूँ कि ये गरीबों का मजाक उड़ाने के मतलब इजाज़ में देखें, बहुत सारी स्कीमों में लोगों को फ़ायदा मिला भी है, बच्चों को मोटरसाइकिलें भी मिली हैं, लैपटॉप्स भी मिले हैं, ठीक है। फिर अपनी छत अपना घर, वो भी कुछ लोगों को, मतलब हम सबको तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ लोगों को मिला भी है जिनके 5 मरले का प्लॉट था, 10 मरले का प्लॉट था, उन्होंने थोड़े बहुत कर्जादात लिए भी हैं, ठीक है। और फिर साफ़ सुथरा पंजाब भी आ गया, इस तरह की और सारी चीज़ें भी जो हुई हैं। थोड़ा बहुत काम तो माने के हुआ है। देखिए, गवर्नमेंट कहती साफ़ सुथरा पंजाब। आज फैसलाबाद के अंदर सैनिटरी वर्करों ने आज हड़ताल की, एहतजाज किया, और उसकी जो वजह थी वो ये थी कि 2 महीने की उनको तनख्वाह नहीं मिली। एक तरफ हुक्मरान जो है वो कौम का खून पसीना जो है वो निचोड़ रहे हैं, टैक्सेस इतने टैक्स पे टैक्स लगा रहे हैं, और ऊपर से जो लोग सर्विसेज दे रहे हैं, जो लोग काम करते हैं सरकारी अदारों के अंदर, मैं कहता हूँ सैनिटरी वर्कर
वो भी तो गरीब आदमी है ना। जब उसको सैलरी मिलेगी तब जाके उसने जो है वो अपने बच्चों को जाके वो पूरे महीने सिस्टम है जो उसका सिस्टम है, सिस्टम वो जो है वो चलाएगा। लेकिन जब आप 2-2 महीने 3-3 महीने आप उनको तनख्वाहें नहीं देते और वो बेचारे सिसक के वो काम भी करते हैं और इनको बददुआएं भी हकीकत देते हैं। और इनका हाल ये है कि ये मतलब बड़ी से बड़ी मतलब अभी आप देख लें ना कि अभी पिछले हफ्ते इन्होंने ऐलान किया है कि NPA साहब जो हैं जो मतलब पंजाब गवर्नमेंट ने कि 5 लाख रुपया उसकी माहाना तनख्वाह होगी। सही है, सही ठीक है। है, जो सहूलतें वो फ्री की हैं, तो इनके तो मज़े हैं। एक आदमी 37,000 रुपया भी उसको नहीं मिलता, जो गवर्नमेंट ने कहा कि आम बंदे को 37,000 रुपये आप कम से कम, कम से कम, हाँ जी, उसको 20,000 22,000 से ज़्यादा उसको पे नहीं मिलती। और इनके मज़े हैं कि ना हिंग लगे ना फटकड़ी, तो इनको 5 लाख रुपया वो मिल जाना है, बाकी सहूलतें अलग से, PR जो इनके बनते हैं वो अलग से, जो ऊपर वाला माल या साफ करते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये तो हकीकत मजाक है, दुख के साथ ये मैं बात कह रहा हूँ। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया एजाज भाई, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आइए आगे बढ़ते हैं और प्रोग्राम में बाकी से शामिल करते हैं हमारे साथ। ख़वातीन हज़रात, पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से एक और तोहफ़ा छोटे कारोबारी हज़रात के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जैसे कि बहुत ज़्यादा हमने गुज़श्ता दिनों में देखा है कि बैक टू बैक काफ़ी स्कीम्स अनाउंस हुई पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से और CM पंजाब मरीन नवाज साहब की जानिब से। ये एक खुश नवीद है जिसको कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और देखिए, फ़रोग़ तो चाहिए, सपोर्ट भी चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारी पाकिस्तान की आवाम है उसको जो भी सेक्टर्स हैं, जितने भी सेक्टर्स हैं, उनको ऊपर उठाने की, इकॉनमी को बेहतर करने की, अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म करने के जितने भी मौके फराहम किए जाएं पंजाब की हुकूमत को, पंजाब की आवाम के लिए, वो उतने ही कम हैं। अभी देखिए, छोटा बिजनेसमैन है, उसको स्टैंड करने के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त कोशिश है पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से। और ज़ाहिरी बात है, इस पर बात करने के लिए मैं आज एक बार फिर जनाब शेख एजाज अहमद साहब के पास मौजूद हूँ। आप फॉर्मर MPA फैसलाबाद हैं, ऑफ कोर्स सभी जानते हैं, साबिक चेयरमैन फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी हैं एंड ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट PMLN फैसलाबाद हैं, और वकालत भी बेसिक पेशा है इनका। तो पंजाब गवर्नमेंट के साथ ज़ाहिर है इनका एक नाता है, बहुत पुराना है। और ये जो इनिशिएटिव्स हैं ये किस कदर सपोर्टिव हैं, किस कदर मुस्बत एक असर छोड़ते हैं या एक मुस्बत इम्पैक्ट दे रहे हैं पंजाब की आवाम पर, इस हवाले से बात करना शेख साहब से बहुत जरूरी। सर, सबसे पहले तो खुश आमदीद, एक बार फिर से मुलाकात सर आपसे। सर देखिए, अब पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से एक और इनिशिएट की गई है चीज़, एक स्कीम जो कि एक छोटे बिजनेसमैन के लिए है, जो कि 1 लाख से 10 लाख रुपए तक है, फिर 3 करोड़ तक भी आप कर्जा जात ले सकते हैं। सर सबसे पहले मुझे ये बताइए, किस कदर खुशाइन बात है ये? जी बहुत शुक्रिया। देखें, जो कॉन्सेप्ट है ना जी रियासत का, हाँ जी, जो कहते हैं ना रियासत जो है वो माँ जैसी होती है, तो उसके सामने फिर अपने उस रियासत को एक गुड गवर्नेंस देने के लिए जो उसको इनिशिएटिव लेने चाहिए, वो अल्हम्दुलिल्लाह जो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब की, उन्होंने कमाल कर दिया और 18-18 घंटे जो है वो काम कर रही हैं, अनथक मेहनत कर रही हैं। अभी वो चाइना टूर के ऊपर हैं और ये बड़ी खुशाइन बात है कि हमारी चीफ मिनिस्टर साहबा जो हैं वो इंटरनेशनली भी जो है वो उनको अंगेज कर रही हैं। जब वो अपना दौरा ख़त्म करके आएंगी तो उसमें भी बहुत सारी आपको खुशखबरियाँ मिलेंगी। आ जाते हैं आप इस स्कीम की तरफ, जिसको आप स्मॉल बिजनेस कार्ड कहते हैं जी। वो जो मुतारफ़ कराया गया है, मैं समझता हूँ कि इस वक्त इसकी बड़ी अशद ज़रूरत है। आपके जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, आपके जो यंग बिजनेसमैन हैं, आपके जो तलबा और तालबात हैं, पहले उनको स्कूटीज़ दी गई, उनको लैपटॉप दिए गए। ये अपनी अपनी तरजीहात है ना जी। कोई किसी को पेट्रोल बम पकड़ा रहा है, हाथ में पत्थर पकड़ा रहा है, कोई किसी को इंस्टिगेट करके तो अदारों के ऊपर चढ़ाई करवा रहा है, और कोई पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। ये अपनी अपनी तरजीहात है। तो चीफ मिनिस्टर साहबा ने पहले धीरानी प्रोग्राम शुरू किया, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है वो ऑन ग्राउंड है। उसके बाद उन्होंने जो है वो किसान कार्ड मुतारफ़ कराया। उसके अलावा उन्होंने स्कूटीज दी, अपनी छत अपना घर, अपना घर जो है वो मुतारफ़ कराया। उससे जो है वो लाखों करोड़ों लोग जो हैं वो सूबे के मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं। और ये जो स्कीम है
ये अपनी नौयत की बड़ी शानदार स्कीम इस लिहाज से है कि आप जो छोटे स्मॉल सेक्टर पे जाके माइक्रो फाइनेंसिंग भी आप इसको कह सकते हैं, जी 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 जी, कि इन्होंने स्टार्ट किया है कि 1 लाख से लेके 10 लाख तक, उसके बाद 10 से ऊपर 20 लाख तक, फिर 50 लाख, फिर करोड़, फिर 2 करोड़, फिर 3 करोड़, यानी 1 लाख से स्टार्ट करके तो 3 करोड़ रुपए तक जो है वो सॉफ्ट लोन जो है वो बिजनेस के लिए लिया जा सकता है। बिजनेस के लिए जी। चीफ मिनिस्टर साहबा ने अनाउंस किया है और ये मैं समझता हूँ बड़ा खुशाइंद है। और जब से उन्होंने इस प्रोग्राम को जो है वो इनागुरेट किया है नौजवानों में और उन लोगों में जो छोटी इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं घर घर में, जैसे चाइना में लगी हुई है इंडस्ट्री, इसी तरह वो अपनी मतलब आपके तहत फिर जब गवर्नमेंट उनको लोन देगी और उसमें देखें एक आपने इंस्टॉलमेंट पे की लोन लेने के बाद जी, उसमें 3 माह का ग्रेस पीरियड आपको दे दिया गया कि आप उस 3 माह में जो है ना वो इस काबिल हो जाएं कि आपका जो बिजनेस है जो वो भी चल आप पड़े। करना चाह रहे हैं, हाँ, वो चल वो पड़े। फ्लोरिश हो जाए, चल पड़े। जी। उसकी आमदन जब आपको आनी शुरू हो तो आप रिटर्न फिर बैक जाके करना जो शुरू है वो रिटर्न बैक करें। ठीक है। और ये बड़ी इजी इंस्टॉलमेंट के ऊपर और बहुत यानी इजी इसको कर दिया गया है। और 1 लाख से 3 करोड़ तक का लोन जब जिसको मिलेगा, जो जिस भी उस वॉक ऑफ लाइफ में जाना चाहेगा, कोई अपना ढाबा बनाना चाहेगा नौजवान, कोई फूड स्टॉल लगाना फूड चाहे, स्टॉल ठीक लगाना है, ठीक चाहेगा, है। कोई अपनी छोटी फैक्ट्री लगाना बिल्कुल, चाहेगा, बिल्कुल, कोई बिल्कुल, अपनी बिल्कुल। कोई स्किल्ड जो एजुकेशन है उसके ऊपर बड़ा फोकस है। सर हजारों आइडियाज हैं। हजारों आइडिया। एब्सोल्युटली। तो मैं समझता हूँ कि ये रियासत जो उसका कॉन्सेप्ट है कि फलाही रियासत का, गुड गवर्नेंस का, उसके ऊपर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अंडर द लीडरशिप ऑफ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उनकी बेटी जो है वो उस लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए दिन रात जो है वो आवाम की फलाह व बहबूद के लिए जो है वो कोशिश। अच्छा सर, देखें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम हैं इस वक्त। जो सूरत हाल है हमारी इकॉनमी की जो सूरत हाल है पाकिस्तान में, जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बहुत ज़्यादा है और जो पढ़े लिखे लोग थे, बहुत ज़्यादा लोग हैं जो शायद अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार भी हैं और कुछ लोग तो पाकिस्तान से कूच भी कर गए कि यहाँ पर वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं बन पा रही। पॉलिटिकल सूरत हाल सबके सामने है, मुल्क की कंडीशन सबके सामने है और एक तरफ गवर्नमेंट जो है वो काम करने की कोशिश कर भी रही है। मुझे अब ये बताइए कि ये जितनी भी स्कीम हम देखते हैं, कुछ अरसा इनकी अनाउंसमेंट होती है, कुछ अरसा इन पर बात होती है, कुछ अरसा लोग मुस्तफ़ीद भी होते हैं, लेकिन उसके बाद फिर एकदम कुछ स्टॉप आ जाता है और उसके ऊपर मज़ीद ना बात होती है ना उसके ऊपर मज़ीद काम होता है। मुझे काइंडली ये बताइए, क्या बहुत ज़्यादा चीज़ें छेड़ ली गई हैं? ज़ाहिर है अगर आवाम को स्टैंड करना है, मुल्क को स्टैंड करना है, तो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, बहुत कुछ है करने के लिए। तो क्या कहेंगे इस हवाले से कि चीज़ें चलती हैं कुछ अरसा लेकिन बाद में उनमें स्टॉप आ जाता है और उस पर ज़्यादा बात नहीं हो पाती दोबारा? नहीं, इसमें जितनी स्कीम्स चीफ मिनिस्टर साहबा ने शुरू की हैं उसमें सारी जो हैं वो ऑन ग्राउंड है और वो अपनी अपनी जगह के ऊपर जो है वो उसकी कंटिन्यूटी मौजूद है। अब आप साफ़ सुथरा पंजाब जो है वो स्कीम देख लें। जब FWMC कंपनी बनाई गई थी शहबाज शरीफ साहब के दौर में, उसकी ना सिर्फ कंटिन्यूटी अभी तक चल रही है बल्कि उसमें उन्होंने उसको आउटसोर्स मॉडल के ऊपर लेके आई और जब से ही वो मॉडल आउटसोर्स हुआ है, आप गलियों बाज़ारों में देहात तक जो है वो उसकी रसाई हो चुकी है। उसके ऊपर आपने और आपके जो दीगर मीडिया हाउसेज हैं उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम किए। तो जो कंटिन्यूटी की बात है, देखिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब दुआ की थी ना, तो उन्होंने मईशत की बात बाद में की थी और बाकी सारी बातें बाद में की थी। उनकी दुआ का जो माखज़ था, जो मंबा था, जो बॉटम लाइन थी, उन्होंने ये कहा था अपने अल्लाह को मुखातब करके कि या अल्लाह मेरे इस खित्ते को अमन का गहवारा बना। और मैं बहसीत एक स्टूडेंट ऑफ लॉ, स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स ये समझता हूँ कि इस वक्त जो है नेशनल डायलॉग की और तमाम स्टेक होल्डर्स को, ये हमारा वतन, हमारे आबाओ अजदाद के खून से सींचा हुआ पाकिस्तान, मिल के बैठे और विन विन पोजीशन पैदा करें, बेहतरी की बात डायलॉग करें, बेहतरी की बात करें, तजावीज़ दें जो पूरी दुनिया की जमहूरियत में होता है। ये ना करें कि आप लाठ उठाएं और मिलिटेंसी करें पाकिस्तान के अंदर, अपने लोगों को, वर्करों को वर्गलाएं। खुदा के वास्ते उनके हाथ में डंडे ना पकड़ाएं, उनके हाथ में गुरेले और बेंटे ना दें, उनके हाथ में पेट्रोल जो बम है वो ना पकड़ाएं
उनके हाथ में बंदूक ना दें, वो चढ़ाई ना करें, जत्थाबंदी ना करें, बल्कि आएँ। अगर आपने जत्थाबंदी करनी है तो मिलके इस हवाले से जत्थाबंदी करें, इस हवाले से आप अपनी प्लानिंग करें, मनसूबाबंदी करें कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के पाकिस्तान को ऊपर कैसे उठाएं। बेशक, बिल्कुल। अच्छा सर, मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछना चाहूँगा। हमने कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस भी की हैं। जब कुछ इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं तो उनमें हमें कुछ लैक ऑफ मैकेनिज़्म देखने को मिलता है। मतलब बेशतर लोग जो लोकल होते हैं लेकिन वो एलिजिबल नहीं होते। जैसे कि हमने रमज़ान पैकेजेस में भी ऐसी काफ़ी डिस्टर्बेंस देखी लोगों में। फिर जो बाकी भी जितनी भी स्कीमें अभी हो चुकी हुई हैं उनमें बहुत ज़्यादा लोग ऐसे भी हमने देखे हैं जो मिले हैं, जो ये शिकवा करते हैं कि हम पंजाब के बासी, हम इस शहर के रहने वाले लोग और हमारे आबाओ अजदाद भी यहाँ के, लेकिन हमें अनएलिजिबल कहा जाता है। हमें कहा जाता है जी आप एलिजिबल नहीं हैं, आप नाअहल हैं। तो ये कितनी बड़ी ज़्यादती है। तो मुझे सर ये बताएं कि ऐसा होता है कि आईडी कार्ड नंबर डाला जाता है किसी भी ऐप के अंदर मैकेनिज्म को जानने के लिए, जो भी परफॉर्मा बनाया गया है, जिस भी फॉर्मूले के तहत आप किसी की भी एलिजिबिलिटी और नॉन एलिजिबिलिटी को देखते हैं, तो वो यहाँ का शहरी नहीं होता, या वो उसका आईडी कार्ड यहाँ का होता है, उसका पता किसी दूसरे सूबे का चल रहा होता है। तो ये बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, जिसकी वजह से लोगों में एक शिकवा बरकरार रहता है और लोग गिला करते हैं पंजाब गवर्नमेंट से कि बात हो जाती है लेकिन वो प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं क्रिएट किया जाता जिसके थ्रू कम से कम अगर चीज़ हमारे लिए ऑफर की गई है तो हम तक मिले भी, हम तक पहुंचे भी। इस हवाले से प्लीज़ ज़रा मैं आपका सवाल जो है वो पूरी तरह अंडरस्टैंड कर गया हूँ। जब आप किसी सिस्टम को उसका मर्जर करना चाह रहे होते हैं, सिस्टम को आप बेहतरी की तरफ ले जाना चाह रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल पटवार सिस्टम जो था वो पहले था कि पटवारी बैठा होता था जी। और वो इस्तेहसाल करता था आपका, मेरा, जनरल पब्लिक का। फिर उनको जब लेके गए हैं उसके ऊपर कंप्यूटर के ऊपर, वो सारा डाटा जो है वो कंप्यूटराइज्ड हुआ, सेंट्रलाइज्ड हुआ। अब वो जो उनकी वो बदमाशी थी वो ख़त्म हुई। अच्छा, अब आ जाए कि जब सिस्टम को आपने डेवलप करना है नए सिरे से, तो उसमें कोई शक नहीं, छोटा मोटा लूप होल रह जाता है, लेकिन उसका मकसद हरगिज़ नहीं है कि आपकी नीयत ठीक नहीं। आपने जितने सिस्टम अब आप लेके आए हैं, अब देखें ना, इसके बाद आईटी के बाद आपका एक एआई का दौर शुरू, बिल्कुल बिल्कुल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यस डेफिनेटली वो जब आएगा तो वो ऑब्सलीट कर देगा बाकी सारी चीज़ों को। एब्सोल्युटली। तो अब चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। फ़र्ज़ करें किसी जगह पे कोई मैकेनिज़्म का इशू आया है, आप ये तो नहीं ना हो सकता कि आप एक चीज़ को लॉन्च ही ना करें। आप बेहतरी के लिए करते हैं, बिल्कुल, उसमें चैलेंजेस मिलते हैं आपको। आवर डोर्स आर ओपन फॉर द जनरल पब्लिक। ये किए ही जनरल पब्लिक की बेहतरी के लिए गया है। और अगर वहाँ पर आपका पॉजिटिव फीडबैक आता है और आप बताते हैं कि जी ये आपने जो प्रोग्राम चीफ मिनिस्टर साहब लॉन्च किया था, इसमें ये कमियाँ कोताहियाँ हैं, ये इतना अच्छा है, इसको आप इतना मज़ीद अच्छा कर सकती हैं, तो वो ऑलवेज़ अल्हम्दुलिल्लाह क्रिटिसिज्म भी बर्दाश्त करती हैं। उनको तो यहाँ तक कहा गया कि जी ये लैपटॉप ये जो है वो टिकटॉकर चीफ मिनिस्टर है। देखे ना, टिकटॉक भी तो उसी की बनती है ना जो कोई काम करता है। बिल्कुल, जो घर बैठा रहता है उसकी टिकटॉक तो नहीं ना बनती। तो आपने जो टिकटॉक अपने दौर में बनाई थी, अल्लाह का शुक्र है जो हम बना रहे हैं, काम करके बना रहे हैं। आप तो तबाही की तरफ लेके जा रहे थे, हम खैर की तरफ लेके जा रहे हैं मुल्क को। और मैं यकीन करें, मैं ऑलवेज़ कहता हूँ कि मुझे पीटीआई के जो वर्कर्स हैं उनके साथ हमदर्दी है। इस हवाले से उनके लीडर्स के साथ भी जो उनमें बड़ा सेन एलिमेंट पाया जाता है। और वो ये तो अब जो मौला जट का किरदार अदा कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर केपी, उनको वो छोड़ना चाहिए। हमारी ये ख्वाहिश है, गवर्नमेंट की ये ख्वाहिश है, सिटिंग गवर्नमेंट कभी भी नहीं चाहती कि उसके किसी एक्ट की वजह से जो है वो जनरल पब्लिक को कोई तकलीफ पहुँचे। तो चीफ मिनिस्टर साहब का, प्राइम मिनिस्टर साहब का और उनके जो अलाइज हैं, उनका ये अटमोस्ट कोशिश है कि चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके जाएं। गुंजाइश मौजूद रहती है, हम जो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है उसको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका कीमती वक्त का, थैंक यू वेरी मच। खबर गुजरात आज के प्रोग्राम को खत्म करते हैं। और आज के प्रोग्राम में हमने बात की कि पंजाब गवर्नमेंट जो छोटे लेवल पे कारोबार करना चाहते हैं उन्हें फाइनेंस करने जा रही है। 1 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक आपको कारोबारी कार्ड बनाकर दिया जाएगा। उसका एक जो मैकेनिज्म है वो बनाया जाएगा, उसका क्या तरीकाकार है, लाहेअमल क्या होगा, किस तरह से आप एलिजिबल होंगे, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह आने वाले दिनों में वो भी आपके प्रोग्राम में शामिल हम लेकर के आएंगे। इस प्रोग्राम में लेकर के आएंगे आप लोगों के लिए, वो भी आप लोगों के लिए इंशाल्लाह प्रोग्राम में शामिल करेंगे। खबर गुजरात, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा और ये मेरा पैगाम है पंजाब गवर्नमेंट को कि ये कामयाब तब होगा जब इसका जो हुसूल है उसको आसान किया जाएगा, ईजी किया जाएगा। देखें,
आप अगर रेडी वाले को, एक स्टॉल वाले को उसकी बेहतरी की बात कर रहे हैं, उसको अब खड़ा होने की बात कर रहे हैं, अपने कदमों पर खड़ा होने की बात कर रहे हैं, करने की बात कर रहे हैं, तो फिर उसके लिए सिस्टम भी आसान बनाइएगा। ना वो आपको सिक्योरिटियां दे सकता है, ना वो आपको शख्सी जमानतें दे सकता है, ना वो आपको अपने घरों की, प्लॉट्स की रजिस्ट्रियां दे सकता है, भाई उसके पास है ही नहीं है। और एक आम आदमी के लिए कोई शख्सी जमानत भी नहीं देगा। तो अगर तो इसका ये सिस्टम होगा जैसे बाकी कर्जा जात लेते वक्त होता है, तो भाई फिर तो ये नाकाम है। आपका आम आदमी उससे फायदा ही नहीं ले पाएगा। आपने जो कर्जा शुरू किया है वो कर्जा हासिल ही नहीं कर पाएगा, तो फिर इस स्कीम का फायदा क्या होगा। सो ये मेरी रिक्वेस्ट है पंजाब गवर्नमेंट से कि इसके हुसूल को आसान बनाया जा सके, ताकि जो छोटे लेवल पे कर्जा लेकर अपना कारोबार करना चाहते भी हैं वो एटलीस्ट कारोबार कर सकें और आपको दुआएं भी दे सकें। बहुत सारा ख्याल रखिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज़।